संसद से आने वाली ऐसी तस्वीरें अब आवाम के लिए आदत बन चुकी हैं। 23 तारीख को खत्म हुए शीतकालीन सत्र का ही हिसाब देख लीजिए, जहां घंटों बर्बाद हुए, करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। कार्यवाही के बाद गुणा भाग करने बैठे तो पता चला कि कई अहम बिल तो पीछे छूट गए। कभी दादरी के नाम पर शोरगुल तो कभी हेराल्ड के नाम पर हंगामा। शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। अब जरा बुंदेलखंड जिले से आई इन तस्वीरों पर भी गौर करिए। बुंदेलखंड की बदहाली की कहानी और खुदकुशी के आंकड़े बढ़ाने वाली ये तस्वीरें बीते 24 घंटे की हैं। कर्ज और गरीबी की मार ने 2 और किसानों की जिंदगी छीन ली। इनकी जिंदगी को बदलने के तमाम सरकारी दावों का शोर इन तक कभी नहीं पहुंचा। इस साल कुछ नहीं हुआ तो टेंशन में एक बार गिरा कान निकल गया। संसद और बांदा के किसानों की तस्वीरों को जहन में रखिए और अब जरा ये बयान सुनिए। मला कुठल्या कॉलेजमध्ये घेतलंय, पण मी जेव्हा पार्लमेंटमध्ये जाते ना, पहिलं भाषण ऐकते, दुसरं ऐकते, तिसरं ऐकते, 4थ्या भाषणापर्यंत जो पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या भाषणात बोलला तेच तो माणूस बोलत असतो। आणि तेच बोलत बोलत नंतर तुम्ही मला विचारलं की काय भाषण केलं, तर मला 4थ्या भाषणानंतर काही सांगता येत नाही काय होतं ते। आम्ही आपली वेळ मारून घेतो, नाहीतर कुठल्या तरी खासदाराशी गप्पा मारत बसतो। आमच्याकडे ते चालतं जे तुमच्या वर्गात। महाराष्ट्र के बारामती से सांसद सुप्रिया सुले की इस बेबाकी ने सियासी तौर पर अक्सर कहे सुने जाने वाले सवालों को नया मंच दे दिया है। बेहद मासूमियत के साथ सुप्रिया सुले ने संसद के भीतर साड़ी बिंदी की चर्चा को सरेआम कर दिया। तुझी साडी कुठून आणली, माझी कुठून आणली, अशा सगळ्या गप्पा होत असतात। अब कपास की बदहाली, गन्ने में घुलती कड़वाहट, दूध उत्पादकों की मुसीबतें, विदर्भ की बर्बादी, बुंदेलखंड का सूखा, सारे मुद्दे हल्के हैं इस साड़ी पर चर्चा के आगे। नेताओं के भाषण और आदर्शवादिता का प्रवचन होता ही इतना बोरिंग है, ऊपर से संसद में हाजिरी भी जरूरी है। क्या पता कल को आंकड़ों के ये बाजीगर बताने लगे कि फलाने सांसद तो अक्सर गायब ही रहते हैं, फिर करें क्या? The point is, Lok Sabha worked every day. NCP and me, myself, you can check my attendance. My attendance in this parliament is 99%. I missed only one day. You can check my attendance. देश की गंभीर समस्याओं के प्रति नेताओं का ये रवैया नया नहीं है, बस नया है ये कबूलनामा, जिसे हंगामा मचने पर हमेशा की तरह एक बार फिर खारिज कर दिया गया। बहाना वही, बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नहीं, ये दुखदायक है कि मेरे 25 मिनट का जो भाषण था उसमें के 1.5 मिनट आप दिखा रहे, तो आप पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखाएंगे तो अलग बात है। मुझे किसी की ये घटिया हरकत है। वैसे सिर्फ संसद ही नहीं, एक आध राज्यों की विधानसभाओं से भी मांडियों के टाइम पास के किस्से खासी सुर्खियां बटोरते रहे हैं। यहाँ भी कमोबेश क्लासरूम जैसा नजारा होता है, जहाँ फ्रंट बेंचर्स को तो मजबूरी में ध्यान से बैठना पड़ता है, मगर बैक बेंचर्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। आपस में गप मारें या मौका देकर निकल लें। याद आते हैं धूमिल साहब, जो कह गए, आज की संसद तेल की वो घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। सुप्रिया सुले ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मासूमियत में सच बोल गई हैं। अब हंगामा तो होगा ही, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हजारों करोड़ के राहत पैकेजेस से न तो पहले गरीबों को निवाला नसीब हुआ, न अब हो रहा है। नासिक से मुकुल कुलकर्णी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो अब संसद की ये जो हकीकत है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम और आप जो देखते हैं सिर्फ बात उतनी ही नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम और आप जब बात कर रहे होते हैं तो बात में कोई बात निकल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सिरे से खारिज कर दें। हम और आप ये भी कहते हैं कि भाई हमारी बात का ये मतलब नहीं था, या हमारी बात का मतलब गलत निकाल लिया तुमने। ऐसा होता है, लेकिन बात तो बात होती है ना। अब आज हो गई बात, सुप्रिया सुले से हो गई, और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं सांसद रंजीता रंजन जी, और स्टूडियो में मेरे साथ हैं किसान नेता कृष्णवीर चौधरी जी। हमने ये दोनों बातें लिंक करी हैं, इसलिए भी लिंक करी हैं कि हम जरा समझें कि हम दरअसल किसकी कीमत पर क्या चीज उछाल रहे हैं, बात कर रहे हैं। रंजीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कृष्णवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल रंजीता जी आपसे लूंगा। देखिए, सुप्रिया सुले जी हमारी माननीय सांसद हैं, ठीक है, बात में कोई बात निकल गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारी जो चिंताएं हैं देश भर की सिर्फ वही संसद में बात होती होंगी।
बहुत कुछ ऐसा होता होगा जो हम जनता को नहीं पता है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को बेबाकी से रखें कि दरअसल कितना दम है सुप्रिया सुले जी की बात में, उनकी सच्चाई में, किस हद तक आप उसका समर्थन करती हैं? देखिए, सुप्रिया सुले बहुत अच्छी एक सांसद है, पार्लियामेंटेरियन है और बहुत रेलेवेंट इशू में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी बातों का तथ्य होता है। निश्चित तौर से मैंने उनकी वो स्टेटमेंट सुनी नहीं, मुझे सिर्फ बताया गया कि ऐसा ऐसा कहा है। बिल्कुल मैं कहूंगी कि उनका तथ्य, उनका मकसद मेरे ख्याल से कुछ मुद्दों पे ऐसा कुछ मेंबर्स होते हैं जो इनरिलेवेंट बातें कर रहे होते हैं कि कोई डिबेट फार्मर्स की चल रही है लेकिन उसमें आप पॉलिटिक्स को घुसा रहे हैं और पक्ष और विपक्ष को वाद विवाद में डाल रहे हैं या उसके ऊपर थोप रहे हैं या उसके ऊपर थोप रहे हैं। तो मेरे ख्याल से व्यक्ति जब इरिटेट होता है तो बोलता है भाई उससे बेहतर है कि आदमी घर की बात कर रहा है, वो कर रहा है। जहां तक आप साड़ी और बिंदी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे आज तक नहीं लगता, मैंने बड़ी बारी सुप्रिया जी को भी देखा है, मुझे भी ले ले और भी बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन है, मैक्सिमम लोग जब चर्चा पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और मालूम होता है 193 है, 0R है, किसी का 377 लगा है, सब अपने अपने प्रिपरेशन करके आते हैं और वहां भी उनकी स्पीचेस को सुन रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसको आप उससे नहीं रंजीता जी, असल में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे दो सेशन देखिए बर्बाद हो गए। ये सेशन बर्बाद हो गया, शीतकालीन वाला, और उससे पहले का भी बर्बाद हो गया। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे बिल पेंडिंग पड़े हैं। जो नौजवान पीढ़ी है वो भी कुछ सोच रही है कि भाई ऐसा होगा तो हम ऐसा कर पाएंगे, वैसा होगा तो हम वैसा कर पाएंगे। ठीक है, आज बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी, परसों किसी और की हो सकती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कानून बनाने वाली जगह पर कानून नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप साड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, पाउडर, इसकी बात तो होगी ना। भाई मनुष्य है, कुछ तो करेंगे। देखिए प्लीज प्लीज, एक तो सिर्फ महिलाओं पे टिप्पणी मत कीजिए कि साड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश इसकी बात होगी। जो महिला पार्लियामेंट में संघर्ष करके आती है वो साड़ी, बिंदी और नेल पॉलिश की बात नहीं कर रही होती। हम थोड़ी कह रहे, सबसे पहले सुले जी कह रहे तो रिस्पेक्ट से बात करें कि मैन और वुमेन ने पार्लियामेंट के प्लीज नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने बोला आप 25 मिनट की स्टेटमेंट को 1.5 मिनट की स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। और मैं आज भी कहूंगी कि वो साड़ी, बिंदी और नेल पॉलिश वाली महिला नहीं है, वो बहुत सुधरी हुई, सदी हुई, बहुत अच्छी उनकी बात नहीं है। देखिए बहुत सारी विधानसभाओं से ऐसे वीडियो भी सामने आए, ऐसी तस्वीरें भी सामने आए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूं, मैं आपकी बात, प्लीज, बहुत सारी जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर चाहे वो विधानसभा हो या कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसमें उस विषय पर, उस जगह पर वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो सामने आई हैं तस्वीरें। मैं आपसे एक सवाल करती हूं, आप लोगों ने कहा कि आप हेराल्ड वाले मामले पे, जुबिलैंड वाले मामले पे, बहुत सारे इंटॉलरेंस के मामले में कांग्रेस हल्ला कर रही थी, वक्त जाया कर रही थी। क्या आपको मालूम है कि एज ए पार्लियामेंटेरियन हमारे ऊपर पार्टी की भी जिम्मेदारी थी, हम वेल पर भी थे, उसके बावजूद क्या मैंने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे कि नहीं? क्या इसकी जानकारी आपको है? मैं प्लीज आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, सवाल आपने उठाए लेकिन उनका हुआ क्या? इसकी जानकारी है आपको? मैं बता रहा हूं आपको कि हम डे टू डे की जो एक्टिविटीज हैं हम उसको भी स्टडी करते हैं। कि आपको जानकारी है? आपको बिंदी साड़ी की, प्लीज, आपकी बिंदी से साड़ी की आपको जानकारी हो गई। मैंने 377 दिया, उधर वेल पे जा रहे हैं, उधर हम लोग ले कर रहे हैं, 0R दिया, किसान से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे उठाए, बहुत सारे मैंने सबमिशन दिए। आप एक पार्ट, मेरे ख्याल से आप बुरा नहीं मानिएगा, एक सांसद बहुत सारे काम कर रहा होता है पार्लियामेंट के अंदर। आपकी पार्टी की क्या रणनीति है, आपकी पार्टी क्या आइडियोलॉजी लेके चल रही है, उसका फर्ज निभा रहा है। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्णवीर जी, मैं आता हूं आपके, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए रंजीता जी ने अपनी बात रखी है, ठीक बात है कि आप बहुत सारे इश्यूज को वहां पर लिस्ट करा दीजिए, आप अपने प्रश्नों को तारांकित करा दीजिए, आप अपना नंबर लगवा लीजिए, अपने जिस तहत आप चर्चा चाहते हैं वो सब कर लीजिए। लेकिन उसका क्या कि अगर आपकी पार्टी लाइन ये है कि साहब आप वेल में जाकर के हंगामा करेंगे, अब उसके बाद हुआ क्या? आप बताइए कि जब सांसदों ने सवाल लगा दिए, सवाल पूछना है, अच्छे टॉपिक हैं, वो मेहनत करके आए, लेकिन पार्टी ने अपना रास्ता बदल लिया। अब संसद में क्या होगा फिर?
पार्टी की नेता जब किसी और मामले में फंस जाती है तो सांसदों की मजबूरी होती है पार्टी के नेता के लिए बेल में ये सब करना। ये देखिए, सवाल इस बात का है कि जो वक्त है उसको जाया किया गया। जो मुद्दे हैं उनको अध्ययन करके आते हैं, सवाल उठाते हैं, सब चीजें हैं सांसद, लेकिन उन पर जो बिल पास होने चाहिए, जिस तरीके से राज्यसभा में हो रहा है, वो सब ठीक नहीं है। देश के विकास में बाधक नहीं बनना चाहिए। राजनीति करिए, लेकिन राजनीति विकास के नाम पे मत करिए। विकास अगर रुकेगा तो देश का विकास रुकेगा। पार्टियों का विकास की बात नहीं है, देश के विकास की बात मैंने कही है। अगर पार्टी के नेता के कुछ मामले हैं तो उनको आप सड़क पे आके लड़िए, संसद को संसद की तरह। ये हमारा जो लोकतंत्र है वो पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि देश के विकास के लिए जो कार्य हैं, विधायी कार्य हैं, उनको मिलके सहयोग करके आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और नहीं होने की वजह से देश में उसकी जो परिणाम है, मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा कृष्णवीर जी, चूंकि आप किसान नेता हैं, आप जाते हैं उन जगहों पर, हमारे सांसद भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, जो चुनकर आ गए हैं, तो उनकी जवाबदेही ज्यादा हो जाती है। अगर उनके लगाए हुए सवाल, उनके उठाए हुए मुद्दों का प्रॉपर हल नहीं निकलता, तो क्या आपको लगता है कि वो कभी पार्टी फोरम पर इस मसले को उठाते होंगे या जनता के बीच जाकर के बताते होंगे कि देखो हमने ये लड़ाई लड़ी, लेकिन उस तरीके से हमारी पार्टी की वजह से ही हम आपका सवाल नहीं ले पाए या संसद की कार्यवाही नहीं चली? देखिए, किसानों के बीच में और गांव में जाके तो ये नहीं कहेंगे, कोई भी सांसद इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि पार्टी के नेता की वजह से हमने जो सवाल आपका उठाया था उस पर हम नहीं बहस कर पाए या बात नहीं कर पाए। ये तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उनकी मजबूरी भी है। मजबूरी है कि पार्टी की नेता, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन जो हो जाएगा। ये परिस्थितियां वर्तमान राजनीतिक दलों की और भी बद से बदतर होती जा रही हैं, जबकि सांसदों को अपनी जिम्मेदारी से निष्पक्ष रूप से जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही उनका कर्म और यही उनका धर्म बनता है। पार्टी की राजनीतिक जो है और रणनीति जो है वो नेताओं के लिए ज्यादा हो गई है, जनता के लिए कम। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरीके जो रंजीता जी ने सवाल रखा, मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या मुझे पता है कि उन्होंने जो सवाल लगाए थे संसद में या जो उनकी बातें थी उसका नोटिस लिया, बिल्कुल लिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से लोकसभा की साइट्स पर जाकर के जो लोकसभा की कार्रवाइयां होती हैं उनका विधिवत हम लोग भी अध्ययन करते हैं। बिना पढ़े लिखे तो हम यहां आपके सामने भी नहीं आ सकते। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, शशि थरूर जब विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सऊदिया के साथ बहुत सारी बातें की थी, उन्होंने बहुत सारे उस विषय पर ट्वीट किए थे। लेकिन जब कैटिल वाले मामले पर वो सामने आए, जब उनको इस्तीफा देना पड़ा अलग अलग कारणों से, उस समय उन्होंने कहा कि मैंने जो बातें कही थी वो क्यों नहीं उठाई गई उस समय, या मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया। देखिए, हम भी वो विषय उठाते हैं, वो बातें उठाते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। इस बात को भी समझना होगा कि सारी जिम्मेदारी नेताओं पर या पत्रकारों पर छोड़ना कतई उचित नहीं है। जनता का टेस्ट क्या है वो देखना। इंडिया 24/7 ने इसकी मुहिम छेड़ रखी। हम गांव में जाते हैं, उन लोगों के चेहरे आपको दिखाते हैं, दरअसल जिनके चेहरे कोई भी चैनल दिखाना पसंद नहीं करता है। लेकिन सवाल फिर इसीलिए हम मजबूती के साथ उठाते हैं और पूछते हैं कि साहब हम अपना काम कर रहे हैं, सांसद अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके भी अपने अड़ंगे हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। जनता क्या पसंद कर रही है, ये जवाबदेही हम सबकी है। हम सब इसका जवाब ढूंढेंगे तभी रास्ता निकलेगा। मैं लौटता हूं एक ब्रेक के बाद। आकाश कहाँ गायब था यार? तुम दोनों इतने स्लिम कैसे बन गए? आप दोनों भी तो हमारी तरह गोल मटोल हुआ करते थे। आखिर सीक्रेट क्या है? कोई सीक्रेट नहीं है। आसान है, आप भी स्लिम बन सकते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। आइए घर चलते हैं। ये क्या है? न्यूट्रीस्लिम। न्यूट्रीस्लिम स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करे। मेडिकल्स में उपलब्ध हैं। बरसों बाद वो लौटा और उसका नाम अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ।
सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से भी। दबंग 2 पान मसाला। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नहीं जैसी। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MDH मसाले, सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच। MDH। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर रोगों पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। ऐसे जीना भी क्या जीना है, ऐसे जीना भी क्या जीना है। अब खुल के जियो कैंट हेपा एयर प्योरीफायर के साथ। इसका हेपा फिल्टर हवा से हानिकारक पार्टिकल्स भी निकाले और आप पाएं शुद्ध हवा हर सांस में। तो आप कैंट हेपा एयर प्योरीफायर ला रहे हैं ना? नमक टाटा का टाटा नमक, टाटा संपन्न का बेसन यूज कर सकते हैं, टाटा संपन्न का शुद्ध गरम मसाला। ये जो है टाटा संपन्न की अनपॉलिश चना दाल है। टाटा सॉल्ट एंड टाटा संपन्न प्रेजेंट्स देश का स्वाद सीजन 2, शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे। प्रेजेंटेड बाय टाटा सॉल्ट, देश का नमक। टाटा संपन्न, गुडनेस की शुरुआत। बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज सुप्रिया सुले के उस बयान और बुंदेलखंड के मरते हुए किसान को जोड़कर कि दरअसल हमारे सांसद अगर संसद नहीं चल रही है, वो कुछ और बातें कर रहे हैं, वहां कानून नहीं बन रहे हैं, वो ठप पड़ी है, दूसरी तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अपनी अपनी तरह से कोई भी किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा अपनी तरह से परेशान है, बिजनेसमैन अपनी तरीके से परेशान है, हर वर्ग फिर रुक जाता है, इसमें दो राय मत रखिए। दिल्ली से हमारे साथ हैं सांसद रंजीत रंजन जी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं किसान नेता कृष्णवीर चौधरी जी। मैडम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जैसा आपने भी कहा कि कई बार मजबूरियां होती हैं, सांसदों की भी होती हैं, वो अपनी तरह से प्रयास करते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, रखी जाए, लेकिन वैसा नहीं हो पाता, पार्टी लाइन कुछ अलग हो जाती है। अब जिम्मेदारी किसकी है? मुझे और जनता को ये जानने का हक है कि अगर हमारे चुने हुए नुमाइंदे अपना काम नहीं कर पा रहे, वो किसी भी पार्टी के हों, अक्रॉस द पार्टीज, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब कौन देगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को डिनाई करूंगी कि हमें पार्टी का ऐसा प्रेशर होता है कि या इनरिलेवेंट कुछ करा रहे होते हैं। पहली बात आपने बोली कि पार्लियामेंट में हम शोर मचाते हैं, वक्त जाया करते हैं। पार्लियामेंट में देखिए, लोकतंत्र में हमारे पास एक ही अधिकार होता है कि अगर रूलिंग पार्टी आप विपक्ष की बात को नहीं सुन रहे हैं और उनको अपने विश्वास में नहीं ले रहे हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है इस लोकतंत्र में कि अपनी आवाज को एक वेल पर आकर या आंदोलन के रूप में या गांधी स्टैचू के बाद जो हमारा अधिकार है, जो हमेशा होता रहा है, उसके तहत अपनी आवाज को रूलिंग पार्टी को सुनाना। दूसरी बात, जो बार बार जो वहां पर बैठे हुए हैं और हेराल्ड के मामले में बोल रहे हैं, हमारा वहां पर जो डिमांड थी वेल पे,
व्यापम के मुद्दे पे थी, वीके सिंह के मुद्दे पे थी, पंजाब में जो दलित को मारा पीटा गया, एक बच्ची के का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद पुलिस ने जो उसका बहुत ज्यादा जघन किया, घसीट के लेके गए, चिक्की घोटाले पे था, मोदी गेट पे था, अभी डीडीसीए घोटाले पे था, ये मुद्दे थे। लेकिन बीजेपी या सरकार तो ये कह रही थी कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, आप संसद तो चलने दीजिए। आदमी से जुड़ा हुआ, जब सरकार ये कह रही थी, वेंकैया नायडू का वो बयान है। देखिए, आप अध्यादेश ला के बिल पास कराएंगे, नहीं, बिल्कुल गलत बयान है। हम जब स्टेटमेंट मांग रहे हैं होम मिनिस्टर की और पीएम साहब की, आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप जिस जीएसटी और जुवेलाइन की बात कर रहे हैं, जुवेलाइन बिल लोकसभा में पहले पारित हुआ, उसको निश्चित तौर से सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए था, उसको आपने मई में पास हुआ, आपने नहीं भेजा। जीएसटी में कांग्रेस की 3 मांगे हैं अमेंडमेंट करने की। जीएसटी बिल हमारा ही है, जो हमने 2012 में रखा था, इन्होंने विरोध किया था। इस मुद्दे को शोर से आपको नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप कहेंगे, अगर आप ये आप हाईलाइट करते हैं मीडिया के माध्यम से कि विपक्ष में रह के हम शोर मचा रहे हैं, तो मैं तो चाहूंगी कि क्यों शोर मचा रहा है उसको भी ओपनली दिखाओ ना, कि जीएसटी में कौन से तीन नहीं, हम वो भी दिखाते हैं। ठीक है, हम इस चर्चा को अब आखिरी हिस्से में ले जाते हैं। कृष्णवीर जी, जितनी दलीलें रखी, देखिए दलीलों से, अगर यही दलीलें संसद के अंदर चलती हुई संसद में रखी जाए तो मेरे ख्याल से हमें भी सवाल उठाने का ऐसे में मौका नहीं मिलेगा और शायद हम किसी और मुद्दे पर चर्चा कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करें जब संसद चलती नहीं है और उसके बाद जिस तरीके के बयान आते हैं, तो ऐसे में ये चर्चा ना हो तो फिर क्या हो? अब देखिए शेखर भाई, किसानों के नाम पर तो राजनीति करते हैं सभी दल। समस्या इस बात की है कि उनकी समस्याओं का समाधान की बहस नहीं करते, राजनीति करेंगे। और राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, समाधान करने से काम चलेगा। संसद जो है समाधान के लिए बनाई है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति संसद के अंदर है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, पिछले गन्ने का भुगतान तो अब तक नहीं हुआ, 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में मिल पिराई कर रहे हैं। किसानों को ये नहीं पता कि उनको क्या दाम मिलेगा। केंद्र सरकार ने एफआरपी घोषित कर दिया 230 रुपए, अब स्टेट एडवाइजरी प्राइस करने की जिम्मेदारी प्रदेश की होती है। वो अब क्या होगा, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, सवाल है सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने का। किसानों ने कौन सा अपराध कर दिया कि शुगर मिल में गन्ना लेके डाल के आ जाता, पिराई हो रही है, उनको यही नहीं पता मिलेगा क्या। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। ये गैर जिम्मेदारी सरकारों की कार्यशैली की नहीं है, तो क्या इनाम दें, क्या करें? फूलों की माला इनके गलों में डाली जाती है सभी के। सवाल यहाँ पर आज चर्चा में शुरू में भी सवाल उठे और चर्चा ये सवाल से ही खत्म हो रही है। बहुत शुक्रिया कृष्णवीर जी, आपका भी। रंजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मारीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह का मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। अक्सर बाहर वक्त बेवक्त खाने से बार बार अपच, गैस, एसिडिटी होती थी। अन्य उपाय तुरंत आराम तो देते हैं, लेकिन परेशानियां
फिर वापस। पर रोज झंडू पंचारिस्ट लेने के बाद अब राहत है। आयुर्वेद पर आधारित झंडू पंचारिस्ट पेट की समस्याओं में जड़ से काम करे और पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। अपनाइए झंडू पंचारिस्ट। आज हम एक ऐसे शहर में है जिसके कई सारे नाम है। अजी लोग इसे सिल्क सिटी के नाम से आते हैं, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ ब्रिजेस के नाम से जानते हैं और डायमंड सिटी। जी हाँ, मैं हूँ सूरत में। अजी इस शहर में इतना कुछ है देखने को और खाने को, पूछिए मत। टाटा सॉल्ट एंड टाटा संपन्न प्रेजेंट देश का स्वाद सीजन 2 शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे। प्रेजेंटेड बाय टाटा सॉल्ट, देश का नमक। टाटा संपन्न, गुडनेस की शुरुआत। बाग वक्त रिश्तों में गर्माहट लाए। प्रिंट पार्टनर DNA। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नहीं जैसी। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। दिन भर के काम और ट्रैवल के बाद फैमिली लाइफ के लिए एनर्जी ही नहीं बचती थी। रोजाना कुछ महीने झंडू विगोरेक्स लेने के बाद बहुत फर्क महसूस किया। तो झंडू विगोरेक्स इतना प्रभावी क्यों है? झंडू विगोरेक्स सेफ और 100% नेचुरल है। इसमें है 7 जोशवर्धक जैसे अश्वगंधा, कौच बीज, मूसली जो तनाव दूर करे, ऊर्जा व क्षमता बढ़ाए ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सके। अब ये हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। माय मिस्टर एनर्जी। रोजाना लें झंडू विगोरेक्स, पुरुषों का दैनिक जोशवर्धक। अब खुल के जियो मोहिनी के साथ। मोहिनी चाय के स्वाद से रहो हमेशा खुश। मोहिनी पियो, खुल के जियो। सेलिब्रेट्स वजीर। आप देख रहे हैं सियासत। आज हमने विषय उठाया था सुप्रिया सुले के उस बयान का, वो हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा कि संसद में कई बार साड़ी और बिंदी पर भी चर्चा हो जाती है। दूसरा, हमने इस बात को जोड़ते हुए दिखाया कि किस तरीके से बुंदेलखंड में अभी भी किसानों की जो समस्याएं न तो वो खत्म हुई हैं और बल्कि किसान आत्महत्या लगातार कर रहे हैं। यही जनवरी का महीना था, साल 2015 था, 30-31 तारीख वो दिन था जब स्पीकर्स की एक कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी। विधानसभा, हमारी संसद, सब जगह के स्पीकर वहां पहुंचे थे। सुमित्रा महाजन उसकी अगुवाई कर रही थी। उसमें ये बात उठी थी कि जो हमारे माननीय वेल में चले आते हैं हंगामा करते हुए, एक ऐसा सिस्टम हो कि वो स्वतः सस्पेंड हो जाएं। मतलब उनको खुद से कार्रवाई करने पर तो और ज्यादा सियासत पड़ेगी, वो सेल्फ सस्पेंड हो जाएं। अगर आप वेल में आए, हंगामा किया तो आप सस्पेंड हो गए। ऐसी एक व्यवस्था बन जाए। और भी बातें हुई थी। हमारी जो विधानसभाएं, हमारी जो संसद है, उसमें और कैसे पारदर्शिता है, हम और आप उसकी कार्रवाई को और किस तरीके से बारीक नजर के साथ देखें और ये समझें कि हमारा एक एक सांसद, एक एक विधायक किस तरीके से वहां पर काम कर रहा है, क्या कर रहा है। हुआ नहीं ऐसा। हो जाता तो शायद कुछ और होता। अब ये फिर भी तय करना है, हमें और आपको ही तय करना है कि हमें पसंद क्या है, कैसी संसद, कैसी विधानसभा। जब चर्चा उठेगी तभी बात बनेगी। फिलहाल आज सियासत में इतना ही। आगे देखिए शहर शहर रिपोर्ट। उससे पहले बिहार की महागठबंधन सरकार में लालू यादव और नीतीश कुमार भले ही साथ साथ हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाहौर दौरे को लेकर दोनों अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। लालू ने कहा कि मोदी के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी ही जाने उन्होंने पाकिस्तान में क्या बात की। लालू ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां बिरयानी खाने गए थे। क्या बात किया, क्या किया, क्या बिरयानी खाया, कहाँ गया, क्या बात किया।
इधर लालू के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस यात्रा को सही कदम बताया। नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान यात्रा सही थी और भारत पाकिस्तान रिश्तों की बेहतरी के लिए ऐसे हर कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है प्रधानमंत्री जी के पाकिस्तान जाने का, मैं समझता हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत सोच है और मेरा अपना विचार है कि उनकी यह यात्रा सही थी। लालू और नीतीश के अलग अलग बयानों से उन दोनों के रिश्तों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लालू यादव को एक बार फिर